मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये तो 2 दिन का वाकया था। खुदा ना खास्ता ये बढ़ता तो हम 110 जहाजों का, वो भी रात को 12:15 साढ़े 12 बजे, ये भी जेहन में रखिएगा, दिन को नहीं। 110 जहाज बैक वक्त हवा में, 40 हमारी तरफ उड़ रहे थे और 72 जहाज हिंदुस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट फॉर 30 इयर्स, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की जा सकती। इसमें हमने डर्टी वर्क नहीं किया, इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट खुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने कितने असंख्य ड्रोन, असंख्य मिसाइल बॉर्डर के थ्रू भेजे थे, सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया। लोगों ने दिवाली में देखी थी आकाश में 2-3 दिन के लिए। देखिए, हमने कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं सहा, जबकि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जाता है 20 to 30% उनके जो एयरफोर्स की जो संख्या है वो खत्म हो चुकी है। भारतीय सरकार कुछ कारणों से ये जो कैजुअलिटीज है वो बता नहीं रही है, पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि 6 उनके JF-17 मार गिराए गए और कुछ ना कुछ F-16 भी गए हैं, उनका एवाक्स चला गया। देखिए, अब ये बात करते हैं कि S-400 जो देसी S-400 है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है, और वो अभी ट्रायल स्टेज पे जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास S-400 सिस्टम्स है, हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है, तो हमें ये प्रोजेक्ट खुशा पे 440,000 करोड़ क्यों खर्चा करने की जरूरत है। देखिए, आकाश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज 45 to 50 किलोमीटर है। S-400 की जो रेंज है वो है अराउंड 400 किलोमीटर। तो हमें एक तरह से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो 150 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 250 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 400 किलोमीटर के पर भी इंटरसेप्ट कर सके। तो इसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट खुशा हमने चालू कर दिया है। आपको ये एक और एक चीज मालूम पड़ेगा कि हमारे जो INS विक्रांत है, जो हमारी जो समुद्र में हमारे जो एसेट्स है, नेवी शिप्स है, उसके ऊपर भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा। जो चीज हमारे लैंड में है, सिमिलर चीज ये शिप के लिए यूज किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था तो S-400 का इस्तेमाल किया था। हालांकि हमारे पास S-400 से पहले भी आकाश डिफेंस सिस्टम था और S-400 ने बहुत अच्छा काम किया, आकाश में भी अच्छा काम किया। हमारे पास एक स्वीडन की गन है जो एंटी ड्रोन गन होती है, जो ड्रोन मतलब कि जो थ्रेट ड्रोन होते हैं जो दुश्मन से भेजे जाते हैं उनको वो डिटेक्ट करती है, रडार में उनके कैच होते हैं, फिर वो उसको फायर करते हैं। तो हमारे पास इतना सब कुछ है, इसके बावजूद हम अपना एक खुद का एक और डिफेंस सिस्टम काम चालू कर दिया, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और भारत सरकार ने उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी निकाल दिया। तो पाकिस्तान और भारत की दोनों मीडिया इस चीज की पुष्टि कर रही है। उसका नाम है कुशा, जो 200 से लेके 400 किलोमीटर तक की रेंज की जो भी थ्रेट मिसाइल ड्रोन जो भी होंगे उनको कैच करेगा और मारेगा, क्योंकि S-400 बहुत महंगा पड़ता है।
S-400 बड़ी मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या हम लोग बड़ी मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी छुटपइयों के लिए, जैसे इनकी फतेह छोटी मोटी आती है, ड्रोन आती है, इसके लिए हम लोग अपना स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। तो इस खबर को देख करके पाकिस्तानी भी अपने अंदर बात कर रहे हैं कि यार हमारे यहाँ भी डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। ले दे के जो कूड़ा MQ-9 चाइना के द्वारा भीख में दिया हुआ डिफेंस सिस्टम था, वो भारत ने तबाह कर दिया है। अब हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तानी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी का तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे, सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहां पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे, और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे, कहते थे एंज कैच फड़ीदा बगैर था, वो पकड़ लेते थे और हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग ऐसे S-400 इतने अरबों डॉलर पे करते हो, बाबे निकल बाहर, हम बाबों से काम करा देते। तो ये सच्चे बिलीफ का हिस्सा उन्होंने मिजार बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने। और ऐसे जो खोते बिलीव करते हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता है ये। अभी देखें, अब वो मुझे याद है इसी पे इंजीनियर मिर्जा ने मेरे इनको चैलेंज किया था। मैंने वो वीडियो देखी नहीं काफी अरसे से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कह रहे थे बाबे फिर निकल आने निकल आए। कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने इसमें रोने वाली क्या बात है, बगैर था। खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए हमें बचाने। यार देखो उसमें खुशी भड़के मारो, सीना तान के बिस्कुट छुटो तो नहीं। हाँ भेजा अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जब नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते, सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने नहीं झूठ बोला। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अच्छा, मजे की बात ये डिल्यूजन इतना बड़ा है कि अगर आप सोचते रहे ना यही चीजें ख्वाब में, वो जी ख्वाब रसूलुल्लाह बाबा जलंधरी, तो पता नहीं केड़े केड़े बाबा, वो उनके सोचते रहे, वो भी आ जाएंगे। जाहिर बात है जो आप सोच रहे होते हैं, अब 19 साल के लड़कों से पूछो उनके रात को उनके ख्वाबों में क्या आता है, जाहिर बात है वही आएगा जिसके बारे में सारा दिन सोचते रहेंगे। ये जिस तरह की फिल्में देखेंगे, ये जिस तरह के लोगों को सुनेंगे, वही ख्वाबों में आपके आएगा। और वो बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहा। चौकीदारी रसूलुल्लाह को चौकीदार बोल दिया ऐसे बेशर्म। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, पाकिस्तान। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने भी वैसे उन्होंने कहा घोड़ी आया जे, घोड़ी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो एयर बेसिस है इनका कोई पापा नहीं निकला। ये देखो भलोरी एयरबेस, ये उड़ गई, पहले ऐसे थी अब ऐसी हो गई। तो बाबे ताड़े बाबे ने लाना, बाबे ने कैच नहीं फड़ाया सही। लगता हमारे बाबे भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग, उन्हीं से कोचिंग ले रहे। नूर खान एयरबेस, ये देखें यहाँ पे पहले ऐसे था, ये अब ऐसे हो गया। रहीम यार खान एयरफील्ड पे ये क्रेटर, चलो ग्राउंड से बाहर निकल गए तो सड़क यानी रनवे के ऊपर ही हुआ। तो सरगोदा एयरबेस, ये कोई क्रेटर इधर गिर गया। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ जी, उधमपुर एयरबेस में कुछ भी नहीं हुआ। उनके पंडित ज्यादा अच्छे ना हुए इनसे, जिन्होंने कम से कम कैच तो सही पकड़े ना अपने। तो अच्छा, ये जो पागलपना नहीं खत्म नहीं हुआ, एक और भी है। खैर मैं आपको एक और पागल दिखाता हूँ, बालाली सरकार। ये इस तरह की हरकतें होंगी। पहले मैं समझता था ये सिर्फ जो बाबे बूबे, ये जो मजहबी लोग हैं, ये डिल्यूजन का शिकार है। हमारे जो थिंक टैंक वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अक्ल है, उनको समझ है। लेकिन ये जो हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सारे के सारे पागल हैं, मैस डिल्यूजन का शिकार है, अपने आप से झूठ बोल। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भारत के पास ऑलरेडी एक आकाश डिफेंस सिस्टम था। फिर उसके बाद इन्होंने S-400 खरीदा, जो एशिया में चाइना के पास है, टर्की के पास है, भारत के पास है, और एशिया में किसी के पास नहीं है। इनके पास एंटी ड्रोन गन एक सिस्टम है, जो ड्रोन को डिटेक्ट करती है, वो आसमान में ही उड़ा देती है, जो स्वीडन से खरीदी है। अब इन्होंने एक और प्रोजेक्ट चालू किया अपना स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैयार करने की, जिसका नाम है कुसा। उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी निकाल दिया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक MQ-9 डिफेंस सिस्टम था, जो चाइना के द्वारा दिया गया था, उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे हम दुश्मन का सामना कर सकें। तो पाकिस्तानी अपने अंदर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए, कि अगर कभी भविष्य में दुश्मन अटैक करता है तो हम उसका बचाव कर सकें। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का डिफेंस सिस्टम होता तो भारत ने जितना नुकसान पहुंचाया है, नूर खान एयरबेस हो गया, रहीम यार एयरबेस हो गया, परमाणु संयंत्र हो गए,
और कितने एयरफील्ड हैं, कितने एयरफोर्स है, सब तबाह हो गए। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरा तबाह हो गया, काफी लोग मरे हैं उसमें। अगर इनके पास ये होता तो शायद कुछ बचाव हो सकता था, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज, इनके पास पैसा नहीं है। ये लोग लोन पे, भीख पे देश चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें लेने के लिए या खुद बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो पाकिस्तानी बेईमान आदमी है, चोर आदमी है, तो उनके बस का कुछ नहीं है। वो सिर्फ जिहाद फैला सकते हैं, भारत के खिलाफ जिहाद करते हैं, और उनके बस का कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।